लो भाई, हरियाणा सरकार की 5 बड़ी घोषणा, बड़े बड़े फैसले, बड़ा ऐलान। 2-2 लाख रुपए इनके खाते में आएंगे। सीएम सैनी ने स्वास्थ्य से संबंधी फ्री इलाज के रिगार्डिंग भी कर दी है बड़ी घोषणा। तो जान लो मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर सारे प्रदेशवासियों के लिए क्या कर दिए ऐलान, क्या किया है बड़ा धमाका। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो मुख्यमंत्री जी का धमाकेदार धमाका जो इस प्रकार से है। थैंक यू। आज हरियाणा के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार गति से विस्तार हो रहा है। और आज इसी कड़ी में हमारे बीच में जुड़े हुए हमारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती राव जी, हमारी माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी जी, हमारी कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, पंचकुला के हमारे मेयर श्यामलाल बंसल जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा बंतो कटारिया जी, जिला के हमारे अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारे शिवालिक विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश देवी नगरिया जी, और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ श्रीमती सुमिता मिश्रा जी, हमारे डीजी मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर यशेंद्र सिंह जी, हमारे डीजी हेल्थ मनीष बंसल जी, आरएस ढिल्लो जी, हमारे एमडी एनएचएम, और आज इस विस्तार के कार्यक्रम में स्वस्थ हरियाणा समृद्ध हरियाणा, आज इस कार्यक्रम में पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों से हमारे जुड़े हुए मंत्रीगण, सभी हमारे विधायकगण और सभी हमारे हरियाणा प्रदेश के जनवासी, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। आज आप सब लोग इतनी भारी संख्या में अलग अलग स्थानों पर आप जुड़े हैं। साथियों, आज मेरे लिए गर्व की बात है कि पंचकुला की इस पावन धरती, जो माँ मनसा की ये पवित्र भूमि है, माँ चंडी की ये पवित्र भूमि है, इस पवित्र भूमि से समृद्ध हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा और समृद्ध हरियाणा के हमारे संकल्प को आज एक नई ताकत मिल रही है। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर विस्तार करते हुए आज 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आज उद्घाटन हरियाणा वासियों के बेहतर स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में एक बड़ा कदम आज उठाया है। इसके लिए मैं हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, जो उन्होंने उनके नेतृत्व में गौरवशाली भारत को लगातार गति से आगे बढ़ाने का, तेज गति से आगे बढ़ाने के 12 वर्षों की जन सेवा यात्रा का आज गौरवपूर्ण
उत्सव भी हम सब मना रहे हैं। साथियों, हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 12 वर्षों में देश की दुनिया भर में एक नई पहचान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। हमें ध्यान में है कि जब आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका जो विजन, जो उनकी नीति और जो मोदी जी की नीयत, साथियों गुजरात का नाम पूरे देश के अंदर नंबर 1 के ऊपर लिया जाता था। और इन 12 वर्षों के अंदर अगर हम देखते हैं, आज दुनिया में भारत का सम्मान साथियों बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। ये मोदी जी की ये 12 वर्षों की केंद्र सरकार की हमारी जन सेवा की यात्रा उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। साथियों, इन 12 वर्षों में हमने देखा भी है कि भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है, वह साथियों अभूतपूर्व है। कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, ये हमारा एक विचार है। साथियों, यह यदि व्यक्ति स्वस्थ होता है तो परिवार खुशहाल होता है। और अभी पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, उसका भी शुभारंभ किया था। और इससे साथियों समाज मजबूत होता है। जब समाज मजबूत होता है तो राष्ट्र गति से साथियों आगे बढ़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, उसमें इस विभाग की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है विकसित भारत के अंदर उसको ले जाने में। साथियों, हम सब देखते हैं कि एक समय था जब गरीब परिवार इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों के चक्कर लगाते थे। बीमारी साथियों केवल शारीरिक पीड़ा नहीं देती, बीमारी जब आती है वो शारीरिक पीड़ा नहीं देती है, वो व्यक्ति को आर्थिक रूप से भी कमजोर कर देती है। साथियों, सही हम सब जानते हैं कि बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति जैसे ये बीमारी तोड़ती है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की योजना आई है, ये विचार नहीं किया गया। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में ही विचार किया गया आयुष्मान भारत, और हरियाणा में उसके साथ चिरायु को जोड़ा गया है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना, चाहे जन औषधि केंद्र, डिजिटल हेल्थ मिशन, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार हम सब देख रहे हैं, और आधुनिक जांच सुविधाएं, साथियों स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब के घर द्वार तक पहुंचाना, ये हमारी सरकार का प्रथम ध्येय है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं, उन्होंने कहा है कि स्वस्थ भारत विकसित भारत की मजबूत नींव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और उनकी इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार, हरियाणा सरकार ने साथियों स्वास्थ्य के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम सब जानते हैं कि हमने स्वास्थ्य विभाग को लक्ष्य दिया था कि हर जिला अस्पताल को अपने शहर का सबसे बेहतर अस्पताल बनाने का साथियों को बने, उसका लक्ष्य हमने स्वास्थ्य विभाग को दिया था। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हरियाणा के जिला अस्पतालों में तेजी से बदलाव आज दिखाई दे रहा है। साथियों, आज अस्पतालों का आधुनिकीकरण हो रहा है, नई मशीनें लग रही हैं, और साथियों डिजिटल सेवाएं निरंतर बढ़ रही हैं। साफ सफाई की व्यवस्था आज हमारे जिला अस्पतालों में मजबूत हो रही है, और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। साथियों, आज जिन हमने परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, उनमें पानीपत, कुरुक्षेत्र और
जो हमारे जिला के अस्पताल हैं उन अस्पतालों में MRI सेवाएं और चरखी दादरी जिला अस्पताल, बहादुरगढ़ जो हमारा उपमंडल अस्पताल है उसमें CT स्कैन सेवाओं का शुभारंभ आज किया गया है। आज उसका उद्घाटन हुआ है। मैं इन सबको भी आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, यह आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को जिला स्तर तक पहुँचाने की दिशा में एक बड़ा कदम ये हमारी सरकार का है, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का है। और इसके साथ ही हमने 23 जिला अस्पतालों में स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार क्लिनिक भी आज उनका शुभारंभ किया है, जिससे कि हमारी महिलाओं को चेकअप कराने में कोई दूर नहीं जाना पड़ेगा और नज़दीक में ही वो इस चेकअप करा करके अपने स्वास्थ्य के बारे में वो पूरी जानकारी ले सकेंगे, ताकि जैसा कहा भी है कि अभी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त ये बन सके, इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। साथियों, यही नहीं, हमने 4600 आशा कार्यकर्ताओं को, जिसके बारे में अभी बताया भी गया, हमारी बहनें हमारे बीच में बैठी भी हैं, इनको आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दे करके स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है, ताकि हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में हमारी सरकार वो चिंता कर रही है। साथियों, आज का समय तकनीक का समय है। हम सब जानते हैं कि चिकित्सा विज्ञान में समय पर जांच ही जीवन की सबसे बचाने का सबसे प्रभावी ये माध्यम बन चुकी है। साथियों, बीमारी यदि शुरुआती चरण में ही पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज भी सरल होता है, संभव होता है और कम खर्चीला भी होता है, पैसा भी उसके ऊपर कम लगता है। हम सब इस बात को जानते हैं और इसलिए हमारी सरकार ने हर जिला के अंदर साथियों हाई एंड डायग्नोस्टिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं। आज प्रदेश के सभी 18 जिलों में साथियों CT स्कैन सेवाएं उपलब्ध हैं और इसके अलावा 7 जिलों में MRI सेवाएं शुरू हो चुकी हैं और सभी जिलों में अल्ट्रासाउंड और ब्लड एनालाइजर सुविधाएं भी आज उपलब्ध हैं। साथियों, इस वित्त वर्ष के बजट में हमने शेष जिलों में भी CT स्कैन, MRI और डिजिटल एक्सरे मशीनों की व्यवस्था करने का प्रावधान हमने किया है, ताकि हमने जो शब्द कहा था कि हर जिला जो अस्पताल है हमारे उसके अंदर सब सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हों, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि 13 और जिला अस्पतालों में MRI सेवाओं के लिए हमने टेंडर भी की प्रक्रिया उसकी पूरी कर ली है। आने वाले समय के अंदर हरियाणा का नागरिक अपने ही जिला में साथियों विश्व स्तरीय जांच सुविधाओं का लाभ ले सकेगा और नज़दीक में ले सकेगा, उसको दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये व्यवस्था हमने की है। और साथियों, आज दुनिया में लगभग 70% बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से जुड़ी हैं। हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आज तेजी से बढ़ रही है। बदलती जीवन शैली में तनाव हो, चाहे गलत खान पान हो और चाहे व्यायाम की कमी हो, इसके बड़े ये कारण हैं। साथियों, इसलिए आज केवल इलाज ही नहीं बल्कि बीमारी की समय रहते पहचान और उसकी रोकथाम उतनी ही जरूरी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने प्रदेश में 22 जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर भी शुरू किए हैं। पिछले दिनों हमने 22 के 22 जिलों को ये सुविधा उपलब्ध कराई थी और साथियों अब कैंसर मरीजों को अपने ज़िले में ही इलाज की सुविधा वो मिल रही है। साथियों, इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत बड़ी राहत देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सबके माध्यम से एक बड़ा विश्वास प्रदेश के लोगों का इसके ऊपर बंधा है और निरंतर
आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारी सरकार हर उस व्यक्ति को इलाज देने का निरंतर प्रयास कर रही है कि एक भी व्यक्ति वो महंगे इलाज से उसे मुक्ति मिले, उसे सस्ता इलाज हमारे हॉस्पिटल के अंदर मिले और उसके कर्णधार जो हैं वो आप लोग हैं, हमारे सभी डॉक्टर्स हैं जो इतनी मेहनत से उनको हर रोज़ उनको डील भी करते हैं, उनका इलाज भी करते हैं और उनको अच्छा उपचार भी देने का काम आप लोग करते हैं। साथियों, आज ही हम सब देख रहे हैं कि हमने पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल और कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी और नारनौल में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक टेली ईसीजी, साथ ही जिसकी अभी चर्चा भी की गई थी, सेवाओं का शुभारंभ भी किया गया है। इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक बहुत बड़ा लाभ इसके माध्यम से वो मिलेगा। और साथियों, यह ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में एक क्रांतिकारी, ये उनके जीवन में बदलाव लाने का भी ये साथियों काम करेगा। अब हमारा गांव का व्यक्ति घर बैठा ही मरीज की जो ईसीजी रिपोर्ट है, विशेषज्ञ डॉक्टर तुरंत देख सकेंगे और समय रहते उसका इलाज भी शुरू हो सकेगा। साथियों, ये हमारी सरकार ने लगातार इसको आगे बढ़ाते हुए काम कर रही है। और साथियों, हृदय रोग में हर मिनट कीमती होता है। इसके कई उदाहरण मेरे सामने भी आए हैं, क्योंकि समय का अभाव है। इस समय के अभाव के कारण मैं आप लोगों के बीच में वो बात मैं कई बार मंच के ऊपर रखता हूँ। जब मेरे पास कोई समय होता है, उस समय के अंदर मैं ये बात भी बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, एक स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर बड़ा बदलाव इन 12 वर्षों के अंदर देखने को हमें मिल रहा है। साथियों, इससे समय पर जांच और को जीवन की सुरक्षा माना जाता है और इसलिए हम जांच सेवाएं व्यापक भी कर रहे हैं। पिछले वर्ष पीपी मॉडल के ऊपर के माध्यम से हमने जिला अस्पतालों में लगभग 2 लाख डायलिसिस, क्योंकि हमने अपने इसी संकल्प पत्र के अंदर इस बात को कहा था कि हम हर जिला अस्पताल, हमारा मेडिकल कॉलेज, हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर भी हैं, उन सब में जो हमारे किडनी के पेशेंट हैं उनको हम मुफ्त ये डायलिसिस देंगे। साथियों, मैं जब मेंबर पार्लियामेंट था, मेरे ध्यान में है, मेरे पास बहुत सारे लोग इसलिए आते थे और मेरे को मिलते थे आकर के। काफ़ी लोग आकर के कहते थे कि सांसद जी आप एक फ़ोन कर दें, हमारा डायलिसिस फ्री हो जाएगा। आप सब जानते भी हैं कि एक डायलिसिस का कितना खर्चा उसका आता था, और कई लोग ऐसे थे जिनको 2 भी कराने पड़ते थे, 3 भी कराने पड़ते थे, और वो पैसे के अभाव में साथियों अपना इलाज नहीं करा पाते थे। परंतु हमारे फ़ोन से उनका कुछ ना कुछ काम चल जाता था, परंतु फिर वो फ़ोन कराते थे। जब हमने हमारा ये चुनाव चल रहा था तो हमने अपने संकल्प पत्र में इस बात को लिखा था। हमने कहा था कि हम जब आएंगे तो हम डायलिसिस को फ्री करेंगे, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। और साथियों, आते ही हमने अपने मंत्रिमंडल के अंदर सबसे पहला अगर कोई निर्णय किया, हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर साथियों इस डायलिसिस को फ्री किया है और इसके परिणाम भी निकले हैं। मैं देख रहा हूँ कि आज लगभग 2 लाख डायलिसिस ऐसे हैं जिन्होंने इसका लाभ उठाया है। एक बड़ी बात है, जो गरीब व्यक्ति जो पैसा नहीं दे पाता था, आज उसको एक सुविधा सरकार ने देने का काम किया है और उसमें आप सबकी बड़ी भूमिका, हमारे डॉक्टर्स की बड़ी भूमिका उसके अंदर रहती है। मैं आप सबको भी साधुवाद देता हूँ। और साथियों, इसी प्रकार सीटी स्कैन के अंदर भी, सीटी स्कैन के अंदर 1,65,000 हमारे जो मरीज थे उन्होंने इसका लाभ लिया है। और इसी प्रकार MIR के अंदर हमारे 70,000 मरीजों ने इस योजना के तहत साथियों इसका लाभ लिया है। और इसी प्रकार इको कार्डियोग्राफी के लिए भी 36,000 लोगों ने साथियों इस योजना का लाभ लिया है। और हजारों कोरोनरी एंजियोग्राम
एंड स्टेट प्रत्यारोपण भी किए गए हैं। साथियों, हम देख रहे हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि अब लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं जिले में ही मिल रही हैं। जो पहले वो देखते थे कि हमने कहाँ वो व्यवस्था मिलेगी, दूर दूर तक उनको इलाज के लिए जाना पड़ता था, परंतु निरंतर साथियों इस स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के अंदर उनको नज़दीक ही ये लाभ मिल रहा है। और साथियों, मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद ये जो पहली कैबिनेट के अंदर हमने निर्णय किया है, और अब हमने इस बजट के अंदर भी आप लोग देख रहे हैं, इसका बजट भी बढ़ाने का निर्णय हमने लिया है। साथियों, आज फरीदाबाद के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज झांसा तथा महेंद्रगढ़ के कोरियावास स्थित महर्षि च्यवन राजकीय मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क डायलिसिस सेवाओं का विस्तार का उसी कड़ी के अंदर हमने उसको आगे बढ़ाया है, उसका उद्घाटन किया है। और हमने बजट में 18 नए साथियों डायलिसिस केंद्र और 6 नई कैथ लैब स्थापित करने का भी मैंने प्रावधान किया था। साथियों, इलाज तभी सफल होता है, हम सब जानते हैं कि जब दवाइयाँ भी सस्ती हों और आसानी से उपलब्ध हों। इसका भी हमें चिंता करनी चाहिए। गरीब परिवार महंगी दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के कारण परेशान हो जाते हैं। वो महंगी अगर दवाई होगी तो वो दवाई भी नहीं ले पाते। साथियों, इस समस्या के समाधान के लिए प्रदेश में आज हमने 22 जिला अस्पतालों में जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां गुणवत्तापूर्ण दवाई बहुत कम कीमत पर पेशेंट को, मरीज को उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, अब हम इसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए सभी जिला अस्पतालों में हमने अमृत फार्मेसी की स्थापित करने भी जा रहे हैं, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। इसके लिए भी मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसकी घोषणा हमने वित्त वर्ष के बजट में भी की थी कि हम हर अस्पताल के अंदर अमृत फार्मेसी स्थापित करेंगे, और आज उसका उद्घाटन हो गया है। यहाँ साथियों महंगी दवाइयाँ, सर्जिकल उपकरण, मेडिकल और कंज्यूमेबल और इम्प्लांट्स बाजार दर से काफ़ी कम कीमत पर साथियों इन अमृत फार्मेसीज के अंदर उपलब्ध होते हैं, जिसका पेशेंट को के ऊपर एक वित्तीय भार बहुत ज़्यादा कम होता है। साथियों, इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बहुत बड़ी राहत देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। पिछले वर्ष 777 मेडिकल ऑफिसरों की भर्ती पूरी की गई है। साथियों, हम देख रहे हैं, और 450 मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती अंतिम चरण में है। हम लगातार डॉक्टरों की कमी को भी साथियों पूरा कर रहे हैं, और आने वाले समय में हरियाणा के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता को और मजबूत करेगा। साथियों, हम स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का अधिकतम उपयोग कर रहे हैं। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, चाहे टेलीमेडिसन, चाहे ICU और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डायग्नोस्टिक सिस्टम भविष्य की आज की ये ज़रूरत है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी नवाचार का अग्रणी राज्य बने। इसको लेकर के साथियों हम काम कर रहे हैं, और स्वस्थ नागरिक किसी भी राज्य की सबसे बड़ी पूंजी होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है विकसित भारत, साथियों विकसित भारत के अंदर एक बड़ी भूमिका ये स्वास्थ्य की होती है। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक है तो वो गति से काम करता है। अगर कितना भी हष्ट-पुष्ट व्यक्ति हो, अगर शरीर में दिक्कत आ जाती है तो उसके काम करने की गति में बाधा हो जाती है, उस गति से काम नहीं कर पाता। और यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है स्वस्थ भारत, साथियों उसको लेकर के हम मजबूती से काम कर रहे हैं। तो साथियों, यदि व्यक्ति स्वस्थ होता है तो पूरा का पूरा परिवार साथियों मजबूत होगा, और जब पूरा परिवार मजबूत होगा
तो राष्ट्र मजबूत होगा। साथियों, इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं और इसी सोच के साथ हमने स्वास्थ्य बजट में ऐतिहासिक वृद्धि भी की है। और इस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र में हमने साथियों 32.89% की वृद्धि करते हुए 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर बजट में हमने प्रावधान किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जब वर्ष 2014 में हमने जनसेवा का दायित्व संभाला था, साथियों उस समय प्रदेश का जो स्वास्थ्य का बजट था वो केवल 2,646 करोड़ रुपए था। आप लोग देख रहे हैं आज 2026 के अंदर ये 14,000 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य का बजट इन लगभग 11.5 वर्षों 12 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम ये भी देखते हैं कि 2014 में जब हमने जनसेवा का दायित्व संभाला तो हमने महसूस किया था कि प्रदेश में डॉक्टरों और मेडिकल ऑफिसर्स की साथियों भारी कमी है और इसी कमी को दूर करने के लिए हमने ये निर्णय किया कि हर जिला के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, उस समय आप देख रहे हैं 2014 के अंदर लगभग 6 मेडिकल कॉलेज थे, जो आज जिनकी संख्या बढ़ करके वो 17 हमारे जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। और साथियों, उस समय जो हमारे हरियाणा के अंदर MBBS की सीटें थी वो मात्र 700 थी। आप इसका भी अंदाज़ा लगाइए कि जो जनसंख्या का अनुपात है, जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से भी हमारे पास डॉक्टरों की भारी कमी थी। और साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए, जब ये 2014 में 700 डॉक्टर हमें हर साल मिलते थे, आज 2026 में हमें 2,710 डॉक्टर वो हर वर्ष मिलते हैं। इतनी बढ़ोतरी हमने इन सीटों के अंदर की है। और इसी प्रकार हमने इसको आगे बढ़ाते हुए चाहे नर्सिंग की बात हो, चाहे फिजियोथेरेपी की बात हो, चाहे और पैरामेडिकल शिक्षा का भी तेजी गति से हमने विस्तार किया है। हमने केवल संस्थाओं को, साथियों संस्था नहीं बढ़ाई, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर संस्थाओं की साथियों संख्या नहीं बढ़ाई है, बल्कि उनकी गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया है। आज प्रदेश में 1,479 स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्रीय गुणवत्ता आसावन मानकों के अंतर्गत साथियों प्रमाणित हो चुके हैं, जिसकी आज चर्चा भी है। साथियों, जिसकी अभी जिक्र भी किया गया था कि मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हरियाणा ने उल्लेखनीय प्रगति की है, वो दिख रहा है। और उसके अंदर जो हमारा परवश दर है, परवश दर के अंदर 98.80% तक ये पहुंच गई है। साथियों, जिसको हमने 100% उसको करना है। पूर्ण टीकाकरण में भी हरियाणा में 105% वो हो चुकी है। मैं इसके लिए अपने सभी डॉक्टर्स और जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हमारा सभी पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ है, उन सबको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। साथियों, हमने निरोगी हरियाणा जैसी पहल के माध्यम से हमने करोड़ों ऐसे लोगों के स्वास्थ्य की जांच सुनिश्चित की है। अब तक हमने अंत्योदय परिवारों के 1 करोड़ से अधिक नागरिकों को स्क्रीनिंग किया है और लगभग 6 करोड़ लैब टेस्ट मुफ्त उनके किए जा चुके हैं। साथियों, हमने इस बजट में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को निःशुल्क रक्त जांच सुविधा देने का प्रावधान भी हमने किया है। साथियों, हमने प्रदेश में स्वास्थ्य आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 550 एम्बुलेंस का नेटवर्क भी हमने स्थापित किया है और उसको 112 के साथ जोड़ा है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में साथियों फोन आते ही 9 से 10 मिनट में एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती है। हमने इसकी व्यवस्था की है। और इस वित्त वर्ष के बजट में हमने आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत करने के लिए 70 नई एडवांस लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस और 167
नई बेसिक लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस खरीदने का प्रावधान इस बजट के अंदर किया है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। जल्दी ही इस बेड़े के अंदर ये भी एम्बुलेंस शामिल हो जाएंगी। साथियों, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीब और स्वस्थ सुरक्षा का एक बड़ा कवच गरीब व्यक्ति को मिला है। क्योंकि मैं जब गांव के अंदर जाता हूं और मैं पूछता हूं, मैं गांव के अंदर जब जाकर के चर्चा करता हूं कि आयुष्मान योजना, चिरायु योजना का किसने लाभ उठाया है, मेरे ख्याल से अगर किसी गांव के अंदर हम जाते हैं 10-20 लोग हाथ खड़ा करते हैं और उनकी जो कहानी होती है वो इस प्रकार की बात बयां करते हैं कि मैंने स्टंट डलवाया है, मेरा कोई पैसा नहीं लगा, अगर ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो शायद मैं ये स्टंट नहीं डलवा पाता। इस प्रकार की पीड़ा गांव का व्यक्ति वो बोलता है और ये बड़ा राहत देने का काम आप सबके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी हरियाणा की सरकार मिलकर के कर रहे हैं। साथियों, आज प्रदेश की हम सब देखते हैं कि आयुष्मान और चिरायु योजना के माध्यम से हमारे हरियाणा प्रदेश की 2,80,00,000 आबादी है, जिसमें से 1.5 करोड़ लोगों को आज इस योजना के साथ जोड़ करके उनका इलाज हरियाणा सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना के तहत, चाहे आयुष्मान चिरायु योजना हो, 29 लाख लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है और 4,000 करोड़ रुपए का साथियों उसका प्रावधान हरियाणा सरकार ने उनके इलाज के लिए देने का किया है। मैं साथियों स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ व स्वास्थ्य कर्मियों को भी बधाई देता हूं। आपका साथियों समर्पण और आपका सेवा भाव ही हरियाणा के स्वास्थ्य को और मजबूत करने का काम आपका करेगा। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। साथियों, हम सभी मिलकर के यह संकल्प लें, मुझे पूरा विश्वास है कि आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ हम योग, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम और नशा मुक्त जीवन शैली को भी हम अपनाएंगे। आज हमने सुबह बैठक किया है, हमारे जयदीप आर्या जी जो योग आयोग के चेयरमैन हैं हमारे बीच में बैठे हैं। हमने आज सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक महोदय से ये बैठक के अंदर आज निर्णय किया है कि 1 तारीख से हम योग को शुरू करेंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज विश्व पटल के ऊपर इसकी एक नई पहचान बनी है 21 जून को। और योग को जब हम अपनाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, और जब हम स्वस्थ होते हैं, जो आपके साथ डॉक्टरों के साथ ये जुड़ा हुआ विषय है कि जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो गति से काम करता है। और हमने इस 12वां ये योग दिवस हम मना रहे हैं 21 जून को, कि इसके अंदर हम सब एक पखवाड़े के तहत मिलकर के इसको मनाने का काम करेंगे, ताकि ये योग हर घर हर गांव तक ये पहुँचे। और हमने हरियाणा में इसकी थीम भी रखी है कि योग युक्त नशा मुक्त, और हमारे बच्चों को इसके अंदर नशे से भी हमने उनको बचाना है, और उसको लेकर के हम निरंतर इसमें जुड़ करके गति से इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, मैं आज स्वास्थ्य जानते भी हैं हम सब कि स्वास्थ्य ही साथियों सबसे बड़ा व्यक्ति का धन होता है, कि जो व्यक्ति अगर स्वस्थ है, अगर वो कुछ दवाई नहीं ले रहा, तो साथियों उससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। और जिस राष्ट्र के नागरिक स्वस्थ होते हैं साथियों, वही राष्ट्र विश्व में सबसे मजबूत बनता है। इस बात को भी हमने ध्यान करना है, और इसी विश्वास और संकल्प के साथ मैं आज इन सभी स्वास्थ्य परियोजनाओं को हरियाणा की जनता को समर्पित करते हुए मुझे पूरा ये गर्व भी हो रहा है, और मुझे साथियों पूरा विश्वास है कि ये परियोजनाएं लाखों परिवारों के जीवन में एक नई आशा और नया विश्वास साथियों, नई ऊर्जा लेकर के आएंगी। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।